हाँ हेलो बच्चों। तो मैंने ये क्रेज कोर्स स्टार्ट कर रहा हूँ 12 के लिए। मैंने लास्ट वीडियो में बताया था इनवर्स ट्रिमेट्रिकल फंक्शन आपका एंड हो गया। जितने क्वेश्चन मैंने बताए आपको 2 क्लासेज में, आप उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेंगे। इससे अधिक आपको करने की आवश्यकता नहीं। अब मैं नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूँ आपके लिए, वो आपका है टॉपिक मैट्रिसेस। पहले मैट्रिसेस का अगर ध्यान से देखा जाए, इसका हिंदी क्या होता है? इसकी हिंदी होती है आव्यूह। आव्यूह को आप अगर संधि विच्छेद कीजिएगा, एक तरफ हो जाएगा आपका आ हो जाएगा, फिर आपका वी हो जाएगा। आ मतलब हो गया आपका आयताकार या रेक्टेंगल हो गया। वी का मतलब क्या? रचना करना होता है। जैसे कि महाभारत में क्या कहा गया था कि जब अभिमन्यु को मारना था, कहा था चक्रव्यूह की रचना कर रहा है। इसका मतलब क्या था? उसको एक ऐसा रचना करना था जो कि बिल्कुल सर्कल टाइप का होगा। एक सर्कल को सैनिक रहेंगे, फिर कुछ सैनिक रहेंगे। यहाँ बिल्कुल रेक्टेंगुलर टाइप का आपको चक्रव्यूह करना है, रेक्टेंगुलर आपको अरेंजमेंट करना है एलिमेंट्स को। तो जितना भी एलिमेंट्स को आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कीजिएगा, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? मैट्रिसेस कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसको हम लोग लेटर से ए बी सी डी किसी चीज लिख सकते हैं। इस प्रकार लिखा जाता है ये 11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33। हालांकि आप लोग सारा चीज पढ़ चुके हैं, बट मैं थोड़ा सा इसका बेसिक्स बता देता हूं। अगर आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो जान लीजिएगा। तो ये मैंने यहाँ पर लिखा था, ये आपका जो हो गया, आपका ये रो फर्स्ट हो गया, ये आपका रो सेकेंड होगा, आपका ये रो थर्ड हो गया। और टॉप टू बॉटम जाइएगा तो कॉलम फर्स्ट हो जाएगा, कॉलम सेकेंड हो जाएगा, कॉलम थर्ड हो जाएगा। तो ये जो आप एलिमेंट लिख रहे हैं, कहता किसी एलिमेंट को आप रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट कीजिएगा। अब इसको सबको ऐसे सजा दिया जाएगा, बिल्कुल आपको दिखाई पड़ गई है कि रेक्टेंगल टाइप का शेप आपका ले लेगा। चाहे वो स्क्वायर शेप में, अगर दो रो 2 कॉलम का होगा तो स्क्वायर शेप में चला जाएगा। इस प्रकार जो भी अरेंजमेंट आपका हो जाए वो आपका क्या हो जाएगा? आव्यूह मतलब आपका मैट्रिसेस हो जाएगा। इसमें जो पहला जो छोटा छोटा क्वेश्चन पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, उसमें क्या पूछा जाता है? पहले सबसे पहले से पूछा जाता है कि इसमें ऑर्डर क्या होता है। ऑर्डर, तो जो ऑर्डर की बात कीजिएगा तो ऑर्डर आपको क्या सिर्फ करना है, देखना तो ये है कि इसमें कितना रो है। अब ध्यान से अगर देखिएगा, देखिए 3 आपका रो है और 3 आपका कॉलम है। इस जगह पे ऑर्डर लिखा जाता है, जिसका ऑर्डर कितना हो जाएगा? 3 into 3 हो जाएगा। सेकेंड एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ सपोज कीजिए दूसरा मैट्रिक्स बी लेते हैं। अगर यहाँ पर 1 2 3 4 मैंने लिख दिया, तो यहाँ पर देखिए कितना आपका 2 रो है और 2 कॉलम से ऑर्डर कितना हो जाएगा? 2 into 2 हो जाएगा। अगर सपोज कीजिए कि मैं एक ऐसा मैट्रिक्स ही लेता हूं तो 1 2 3 4 5 6, यहां पर ध्यान से अगर देखिएगा, बिल्कुल देखिए आपको 2 रो है, बट यहाँ पे कॉलम के बारे में बात है। कॉलम कितना आपका हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो कह सकते हैं इसका ऑर्डर कितना आपका हो जाएगा? 2 into 3 हो जाएगा। मीन्स इसका अगर ऑर्डर लिखना होगा तो कितना लिखेंगे? 2 into 3। कभी 2 into 3 को मल्टीप्लाई करके 6 नहीं लिखना है। अगर आपसे ये पूछा जाएगा कि एक ऐसा मैट्रिक्स है जहां पर ये ऑर्डर दिया हुआ है, उसमें कितना एलिमेंट होगा, तो आप कहिएगा इसमें सर 6 एलिमेंट होगा। पहले तो आपका ऑर्डर जान गए, ऑर्डर कैसे निकालना है। क्वेश्चन दिया रहेगा तो जो आपकी रो की संख्या होगी उसको इंटू का साइन देना, जो कॉलम की संख्या, बस इसी फॉर्मेट में लिखना है। आपको इससे अधिक मल्टीप्लाई करके नहीं लिखना है। पहले आप लोग जान गए इसमें तो मैट्रिसेस क्या है समरी ग्रुप में, इसमें ऑर्डर क्या होगा वो मैंने बता दिया। अब यहाँ पर है कि इसमें कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर आपको मैट्रिक्स का फॉर्मेशन करना है तो कैसे फॉर्मेशन कीजिएगा, नोट कर लीजिए। चलिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने क्या लिखा, A11 A12 A13। ये जो आपने देखा कि A11, इसका मीन्स ये होता है फर्स्ट जो एलिमेंट होता है वो आपको रो को रिप्रेजेंट करता है, और सेकेंड नंबर आपको जो वो क्या करता है, आपको कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये होगा कि ये जो इसका जो पोजीशन जो भी होगा उसका पोजीशन क्या हो जाएगा? वो फर्स्ट रो और क्या फर्स्ट कॉलम में होगा। इस प्रकार अगर A12 लिख जाएगा, इसका मतलब ये आपका फर्स्ट रो हो जाएगा और ये आपका क्या? सेकेंड कॉलम हो जाएगा। इसका पोजीशन क्या हो जाएगा? इसका पोजीशन हो जाएगा आपका फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, ये इसका पोजीशन हो जाएगा।
तो ये आपको सिंबल लिखने के लिए होता है, जैसा लिखे रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जाता है कि एक मैट्रिक्स का आपको कंस्ट्रक्शन करना, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, कभी कभी पूछा गया है कि कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे कंस्ट्रक्शन करेंगे ये बता रहा, तो मैं एक क्वेश्चन ग्रुप में आपको और 2 दिन मैंने वीडियो बनाया आप लोग के लिए। अगर आपको बेनिफिट लग रहा होगा, अच्छा लग रहा होगा, एक बार लाइक और शेयर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब चैनल कर दीजिएगा ताकि चैनल ग्रो हो सके और मैं फिर आपके लिए अच्छे से और नए नए वीडियो ला सकूं। तो एक क्वेश्चन मैं जैसे ले रहा हूं, क्वेश्चन इस प्रकार से रहेगा आपको। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिसेज matrix of order 3 into 3 whose elements are given by aij equal to I plus j का होल स्क्वायर बाय 2। ये कुछ भी आपको यहां पर दे देगा, आपको ये सोचना नहीं हमें कुछ भी यहां पर दे सकता है। क्वेश्चन बनाएंगे कैसे, सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, ये जाना जरूरी है। ऐसा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन का आपको इसमें आपको क्या है, देखिए मैट्रिसेज में बहुत सारे क्वेश्चन है, बट मैं आपको मान के चलिए मैक्सिमम आपको 10 टाइप बताऊंगा, मैक्सिमम 10 टाइप, और जितने भी क्वेश्चन इसी 10 में से क्वेश्चन रहेंगे, आपको 10 से 11वां टाइप नहीं हो सकता है। आप इस 10 टाइप को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, इससे अधिक क्वेश्चन बाहर आ ही नहीं सकता है, तो सिलेबस में नहीं है। तो पहला टाइप ये हो गया, आप इसको आपका टाइप 1 कह सकते हैं, इसको टाइप 1 मान लीजिए। हम टाइप वाइज बता रहे हैं आपको, क्योंकि इतना, मगर इस पे अगर 50 क्वेश्चन होगा तो आपको सिर्फ सीखना ये है कि ये क्वेश्चन बनाते हम लोग कैसे हैं। तो कैसे बनाएंगे इस क्वेश्चन को, तो चूंकि जब किसी मैट्रिक्स में फॉर्मेशन करना आपको, तो कोई नाम उसका देना पड़ता है। तो नाम उसको सपोज कीजिए, उसको आप ए नाम दे दीजिए, और मैट्रिक्स के लिए आप ये बिग ब्रैकेट का ये ऐसे यूज कर लीजिए आपको। अब यहाँ पर आपको लिखना है, तो रफ में यहाँ पर हम लिख देते हैं। अब ये बताए थे कि पहला पोजीशन A11 होता है, फिर A12 होता है, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33, ये मैट्रिक्स होता है। आपको क्या करना, इस प्रकार आपको एलिमेंट का फॉर्मेशन करना है। तो कैसे देखना है इसमें, ये जो यहाँ देख रहे हैं इसका पोजीशन मैंने क्या बताया, यहाँ जो भी पोजीशन होगा वो शो करेगा आपका फर्स्ट एलिमेंट जो फर्स्ट रो में होगा, और फिर क्या फर्स्ट कॉलम होगा। फिर A12 के बारे में बात करेंगे तो 12 मतलब पढ़ना है 1 2, मतलब एलिमेंट जो होगा पहला रो रहेगा, फर्स्ट रो में सेकेंड कॉलम, यानी कि वो एलिमेंट यहाँ पे रहेगा। फिर 1 3 के बारे में बात करेंगे, ये फर्स्ट रो और क्या है थर्ड कॉलम में आ जाएगा। अब क्या करना हमको, इसको कैसे करना है, तो ये 1 1 को मैंने क्या कहा, फर्स्ट को मैं आई से इंडिकेट कर रहा हूं, यहाँ जो आई जे लिखा हुआ है ये आपका रो के लिए है, और ये जे क्या कॉलम के लिए दिया हुआ है। तो सबसे पहले क्या कीजिए, आप यहाँ पे 1 1 यहाँ पे डालिए। तो आई का वैल्यू अगर 1 डालेंगे और जे का वैल्यू अगर 1 डालेंगे तो 1 1 कितना होगा, हो गया 2, और 2 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना होगा 4, और बाय 2 रिजल्ट क्या आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 2। तो पहला एलिमेंट जो इस पोजिशन पे आपका क्या हो गया, वो 2 हो गया। सेकेंड क्या है आपको, 1 2 12 मीन्स आई के प्लेस पे 1 डालना है, तो ये आपका हो गया 1, जे के प्लेस पे 2 डालना है, तो 1 और 2 कितना हो गया 3, और 3 का स्क्वायरिंग कीजिए क्या होगा 9, और नीचे 2 है, तो ये सेकंड एलिमेंट क्या होगा आपका 9/2 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हैं थर्ड एलिमेंट क्या होगा। अब बताइए, अगर यहाँ पे 1 3 हम डाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर आई वैल्यूशन आपका सर 1 हो जाएगा, जे आपका 3 हो जाएगा, तो 3 + 1 कितना होगा 4, और 4 का स्क्वायरिंग करेंगे कितना होगा 16, और नीचे बाय 2 लगा हुआ है, कितना आपका हो जाएगा, आपका 8 हो जाएगा। तो देखिए आपका फर्स्ट रो अब बिल्कुल आपका तैयार हो गया। फिर हम सेकेंड रो के बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड रो में क्या होगा, हमको 21 लिखना है, मीन्स कि आई के प्लेस पे 2 लिखना है और जे के प्लेस पे हमको 1 लिखना है। तो ये आई के प्लेस पे 2 डाल देते हैं और जे मेरा 1 हो जाता है। तो 2 + 1 कितना हो गया आपका 3 हो गया, 3 का स्क्वायर हो गया 9, 9 में आपका ये 2 हो गया। सेम 22 के बारे में बात करेंगे तो ये हो जाएगा 2 और ये होगा 2, 2 2 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16/2, ये कितना आपका 8 हो जाएगा।
23 के बारे में वैसे बात कीजिएगा तो ये आपका होगा 2 और प्लस 3 5 या 25 अपॉन ए 2 हो जाएगा। ये आपका सेकेंड रो कंप्लीट हो गया। अब आते हैं थर्ड रो के बारे में। ये 3 1 है, आई हो गया 3, जे हो गया 1, तो 3 + 1 हो गया 4, 4 का स्क्वायर 16/2 ये आपका हो जाएगा 8। 3 2 के बारे में बात कीजिए, आई 3 हो गया, जे 2 हो गया, 5 5 का स्क्वायर 25 बाय हो जाएगा 2, और 3 3 डालिएगा यहाँ पे तो ये हो जाएगा 3 + 3 6, 36/2 कितना होगा 18 होगा। ये क्वेश्चन देखिए बन गया आपको। और ध्यान से देखिए इसमें आपको देखिए 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो है, और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम है। ये कितना इसका ऑर्डर हो गया 3 × 3 हो गया। ये आपका मैट्रिक्स तैयार हो गया। अब क्वेश्चन में क्या करेगा, आपको सिर्फ ये आपका ऑर्डर चेंज कर देगा। अगर ये 3 × 3 करेगा तो आपको क्या करना है कि 3 रो 3 कॉलम लेना है। अगर 2 × 2 करेगा 11 12 लेंगे, 21 22 लेंगे। याद ये रखिएगा, तो फर्स्ट एलिमेंट को हम लोग 11 12 13 से लिखेंगे, सेकेंड 21 22 23 से लिखेंगे, फिर थर्ड को 31 30 33 से लिखेंगे, और अगर फोर्थ रो लिखना होगा तो क्या लिखिएगा तब ऑब्वियसली क्या होगा 41 42 और 43 होगा। तो जितना क्वेश्चन पूछा जाएगा इसमें आप आराम से बनाइएगा। इसको आप नोट कर लीजिए। एक टाइप क्वेश्चन आपका क्या हो गया, तैयार हो गया। अब एक मैं आपको यूनिक क्वेश्चन बता रहा हूं जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन को बार बार हूबहू कहिए या उसी टाइप का क्वेश्चन जो है सेम पूछा जाता है। हम बार बार कह रहे हैं कि आप किसी क्वेश्चन को याद करके मत जाइएगा। मैंने यहाँ पर टाइप लिखा हुआ है क्योंकि मैथमेटिक्स है, ये बिल्कुल पैसिफिक ओशन तरह बिल्कुल अथाह है। इसमें कितने क्वेश्चन बन सकते हैं, आप 10 बुक पढ़िएगा आपको 10 प्रकार क्वेश्चन मिलेंगे। बट करना आपको एक ही काम है, जो काम मैंने यहाँ पर किया आपका सिर्फ ऑर्डर चेंज कर देगा और ये आपका चेंज कर देगा। तो ये जैसे ही चेंज होगा बस आपको सिर्फ यहाँ डालना, वैल्यू आपको सॉल्व करके जगह आपको लिख देना है। ये आपका हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एक क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है, उसको तो बता देते हैं, वो क्वेश्चन जान लीजिए आप। क्वेश्चन ये आपको दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका बिल्कुल ऑब्जेक्टिव है, याद रखिएगा। बट ये बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या आपको दिया गया है, क्वेश्चन आपका ये है, फाइंड द number of possible matrices of order 3 × 3 of order 3 × 3 with each entry each entry 0 और 1। एक क्वेश्चन दिया गया। ये क्वेश्चन बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन है। एग्जाम में क्या करेगा, आपको ऑर्डर चेंज कर देगा, फिर आइए तो ये चेंज कर देगा। तो क्वेश्चन बनाना कैसे आपको है, क्वेश्चन क्या करना आपको है, ज्यादा ये क्वेश्चन बिल्कुल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। सिंपल क्या करना आपको है, आपको देखना ये कि एंट्री कितना दिया हुआ, कितना एलिमेंट दिया हुआ है, और दिया हुआ है। तो और आप लोग 11th में पढ़ रहे हैं फाउंडेशन में, और जहां पे होता है ऑप्शन वहां पे जुड़ जाता है आपको वहां पे। मतलब ये हो गया कि 3 × 3 ऑर्डर का अगर ये मैट्रिसेस बनाना हमको है, सपोज को ये आपको ये बनाना है 3 × 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स। तो ये जो पहला प्लेस होगा जिसको हमने 11 कहा, आपको पोजीशन 1 1 कहा मैंने, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इस प्लेस को मेरे पास भरने कितना ऑप्शन हो सकता है, 0 या फिर और 1 हो सकता है। जब भी और ऑप्शन लगेगा तो दोनों आपस में क्या होता है, ऐड हो जाता है। तो यहां पर अगर ऐड करेंगे ये 2 ऑप्शन इसके हो जाएगा। उसी प्रकार सेकंड प्लेस को भरना होगा तो यहाँ भी 2 ऑप्शन हो जाएगा, ये भी थर्ड हो जाएगा, 2 ऑप्शन हो जाएगा। इस प्रकार देखिए आपको 9 पोजीशन के बारे में बात कीजिएगा तो वहां या तो 0 भर सकते हैं या फिर 1 भर सकते हैं। तो प्रत्येक प्लेस को हम क्या कर सकते हैं, 2 वे से भर सकते हैं। तो ये कितने बार भराएगा, 9 बार भराएगा। तो सिंपल यहां पर डायरेक्ट क्या लिख देंगे हम लोग, नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेज इक्वल टू, जितना आपको इंट्रेंस दिया हुआ है किस किस ऑप्शन को लेना है काउंटिंग कर लीजिए। 2 ऑप्शन इधर होगा, 2 यहां पर लिख देना है। और जितना आपको ऑर्डर दिया है
उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दीजिए, मीन्स 2 पावर हो जाएगा 9, इसका रिजल्ट कितना हो जाएगा 500 बार। ये क्वेश्चन बहुत मार्केबल है, वो सिंपल क्वेश्चन है, पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में। अगर बाद में लॉन्ग क्वेश्चन, अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछेगा तभी इतना आप लिखिएगा, तभी आपका रिजल्ट उतना ही नंबर देगा 2 मार्क्स का। बट ये क्वेश्चन अक्सर देखा गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा गया है। इस क्वेश्चन में बहुत ही मार्केबल क्वेश्चन, इसको ध्यान से आप लोग नोट कर लीजिए, इसको बनाइएगा। ध्यान इसमें ये रखिएगा, अगर सपोज कीजिए यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन दिया रहता है, 0 और 1 और 2, तो यहाँ पर बेस कितना बनाते हैं हम, 3 बेस बनाते हैं। और जितना यहाँ ऑर्डर दिया हुआ उसको मल्टीप्लाई करके पावर डाल दीजिए, और मल्टीप्लाई करके जो रिजल्ट आपका होगा वही आपका आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ये हो गया। एक छोटा क्वेश्चन और आपको हम लेते हैं। इसे बेसिक क्वेश्चन सारा आप लोग पढ़ चुके हैं, फिर भी कुछ कुछ क्वेश्चन जो रह जाता है, इसी से क्वेश्चन पूछा जाता है। खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों को क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सिंपल वे में पूछा जाता है, तो उसको ध्यान रखना है कि कुछ क्वेश्चन बता देते हैं आपको हम। एक क्वेश्चन और देख लिया। What are possible orders of a matrices of a matrix can have 12 एलिमेंट्स। मतलब ये क्वेश्चन ये पूछा गया है कि अगर कोई आपको मैट्रिक्स बनाना है कि ऐसा कितना मैट्रिक्स बन सकता है, पॉसिबल बनाना संभव है, जिसमें कितना आपको एलिमेंट दिया हुआ आपको वो आपके ये 12 एलिमेंट्स होगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन लाइन तो सेम रहेगा कि पॉसिबल ऑर्डर क्या होगा, बाकी लैंग्वेज जो हो, बट ये क्वेश्चन जरूर लिखा रहेगा कितना पॉसिबल ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का, जिसमें एलिमेंट कितना होगा 12 होगा। आपको करना क्या, ज्यादा कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ 2 नंबर लेना है, जिसको मल्टीप्लाई करेंगे वो 12 के बराबर हो जाए, उतना ही आपका मैट्रिक्स बन जाएगा। तो पहला आपका क्या होगा, पहला हम 1 into 12 कर सकते हैं, और एक ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें एक रो होगा और 12 क्या है आपका कॉलम हो जाएगा। दूसरा पलट देखिए इसी को, 12 into 1 हो जाएगा, यानी कि 12 रो रहेगा, लेकिन एक ही क्या इसमें रहेगा, कॉलम रहेगा। तीसरा क्या हो सकता है, 2 into 6 हो सकता है, 2 रो होगा बट क्या होगा 6 कॉलम हो जाएगा। चौथा क्या होगा, 6 into 2 हो जाएगा, 6 रो 2 कॉलम। इसी प्रकार से 3 into 4 और क्या होगा 4 into 3। अगर ये पूछेगा कि क्वेश्चन पूछा गया कि कौन कौन पॉसिबल ऑर्डर होगा, तो ये आपका हो गया ना कि ये 6 ऑर्डर हो सकता है। और अगर ये पूछ देगा कि कितना ऐसा मैट्रिक्स बनेगा, तो नंबर ऑफ मैट्रिसेज अगर पूछा जाएगा, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स बता दीजिए काउंटिंग करके, बताइएगा 6 बन जाएगा। तो ये 3 क्वेश्चन मैंने बताया आपको, तीनों क्वेश्चन बिल्कुल शॉर्ट हो सकता है या फिर ऑब्जेक्टिव हो सकता है, तो उसको देख लीजिएगा। अब थोड़ा सा मैं आगे की ओर चलता हूं कि इसमें और क्या आपको देखना है, इसको नोट कर लीजिए आप। अब लोग देखते हैं कि मैट्रिक्स का एडिशन, उसमें क्वेश्चन कैसा पूछा जा सकता है, वो क्वेश्चन देखा जाए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको ले लेता हूं, देखिए मैट्रिक्स एडिशन तभी हो सकता है जब उसका बिल्कुल क्या होगा, ऑर्डर सेम रहेगा। ऑर्डर अगर सेम नहीं होगा तो उसका एडिशन नहीं हो सकता है। एक क्वेश्चन मैं हल्का फुल्का इसके लिए लेता हूं, जैसे एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, लेट A equal to
1 2 3 4 और बी दे देता हूं आपको 5 6 7 8। आप यहां पर देख रहे हैं कि दोनों का ऑर्डर बिल्कुल सेम है, 2 इंटू 2 है। आप आराम से इसको ऐड कर सकते हैं। ये को ए प्लस बी कीजिएगा। एडिशन का रूल क्या होगा, फर्स्ट को फर्स्ट प्लेस कर दीजिएगा। ये होगा 1 प्लस 5, ये 2 प्लस 6, ये आपका होगा 3 प्लस 7, ये आपका होगा 4 प्लस 8। आपका जो रिजल्ट होगा वो आपको यहाँ आ गया। ये हो गया 6, ये हो गया 8, ये हो गया 10 और ये आपका हो गया 12। ये आपका हो गया। एक बात ये जान गया। दूसरा चीज में आपको जानना है, सपोज कीजिए कि आपको ए दिया हुआ है और अगर आपको 2a लिखना, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना, तो क्या होगा, तो याद रखिए जिससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो सारे मैट्रिक्स में ए वाले में प्रत्येक एलिमेंट सब में क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा 2 इंटू 1, ये होगा 2 इंटू 2, ये होगा 2 इंटू 3, ये होगा 2 इंटू 4। इस प्रकार इसका रिजल्ट कितना आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। इस प्रकार ये होगा। इसी प्रकार से अगर आप a माइनस बी कीजिएगा, सब कुछ कीजिए, मान लीजिए कि आप यहाँ पर 3a माइनस 2b करते हैं, तो क्या करना पड़ेगा आपको, पहले a में 3 से मल्टीप्लाई कीजिएगा। अब डायरेक्ट बनाएंगे इसको हम लोग बाय देवे, ये आपका कितना होगा, 3 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 12 हो जाएगा। और माइनस 2 भी करना है तो क्या करना, b को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये आपका हो गया 10, ये हो गया 12, ये हो गया 14, ये हो गया आपका 16। अब इसको माइनस करना आपको आता है, माइनस कर दीजिए, जैसे प्लस किए आप, तो कितना आपका हो जाएगा, ये आपका होगा -7, ये हो जाएगा -6, ये हो जाएगा -5 और ये आपका होगा -4। ये आपका रिजल्ट हो गया। आप चाहे तो नेगेटिव कॉमन निकाल सकते हैं। तो ये आपका, तो इसने आपको सिखा दिया आपको हम कि किसी दो मैट्रिक्स को प्लस करना है कैसे करेंगे, माइनस करना कैसे करेंगे, कि स्केलर से मल्टीप्लाई करना कैसे करेंगे। अब इसका देखिए क्वेश्चन के रूप में यूज कैसे हो, वो जानना जरूरी है आपके लिए। यहाँ टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हम नहीं बता रहे हैं, क्योंकि आप लोग पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। जहां हमको आवश्यकता पड़ेगी वहां बता देंगे इसमें कौन सा मैट्रिक्स लग रहा है। इसमें खास करके स्क्वायर मैट्रिक्स आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। स्क्वायर मतलब ये होता है कि लेंथ और ब्रेथ इक्वल, मीन्स जितना रो उतना कॉलम होगा, स्क्वायर मैट्रिक्स हो जाएगा। अब थोड़ा देखते हैं इसको, इसमें कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है, जो बताया मैंने। चल एक क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन आपका ये ले रहे हैं, इसको सेकेंड टाइप मान सकते हैं आप, टाइप 2। फाइंड ए मैट्रिक्स एक्स, फाइंड ए, कोई मैट्रिक्स एक्स है, कुछ मानना था आपको, एक्स मान लीजिए, सच दैट, वो इस प्रकार दिया हुआ है कि 3a माइनस 2b प्लस एक्स इक्वल टू 0, वेयर, जहां आपको ए और बी दो मैट्रिक्स दिया रहेगा, जहां पर कोई ए आपको दिया जा रहा है 4 2 1 3 और बी आपको दिया जा रहा है -2 1 और 1 2 3 2। कुछ ही मान सकते हैं, डिजिट्स मतलब नहीं, कुछ भी मान लीजिए। अब ये क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, सपोज कीजिए, ऐसे क्वेश्चन को आप कैसे बनाएंगे। आपको कहा रहा है कि एक मैट्रिक्स आपको, जो एक्स एक मैट्रिक्स आपको निकालना है, ऐसा कोई मैट्रिक्स है जो कि इसको फॉर्मेट को सेटिस्फाइड करता है, और जहां पे ए और आपको दिया हुआ है, तो करना कुछ नहीं, आपको जो क्वेश्चन दिया पहले उसको आप लिख लीजिए। सॉल्यूशन क्या इसका हो जाएगा, इसको लिख देंगे पहले हम 3a माइनस 2b प्लस एक्स इक्वल टू 0। क्योंकि आपको एक्स को निकालना है, तो एक्स को एक साइड रख लीजिए, आप अभी रख लीजिए। आप एक्स इक्वल टू क्या उधर चला जाएगा, क्या हो जाएगा आपका, ट्वाइस b माइनस कितना होगा 3a। और अभी कुछ देर पहले मैंने बताया आपको कि कैसे बनाना है, तो 2b यानी कि b को आपको 2 से माइनस करना है, 2 से इंटू करना है। कितना हो जाएगा आपका, देखिए, ये आपका -4 हो जाएगा, ये आपका 2 हो जाएगा, ये आपका 6 हो जाएगा, ये आपका 4 हो जाएगा। और -3a है, तो a को आप 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये पूरा मल्टीप्लाई कितना आपका होगा 12 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। और आपको देर पहले बताया आपको माइनस कैसे करना होता है, माइनस कर दीजिए आप, माइनस करना आसान आपके लिए है।
तो -4 में अगर 12 को माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16 हो जाएगा। 2 में 6 को माइनस कीजिएगा तो -4 हो जाएगा। 6 में 3 को माइनस कीजिएगा ये आपका 3 हो जाएगा। और 4 में से 9 को माइनस कीजिए कितना होगा, -5 होगा। तो ये आपका क्या हो गया, आंसर निकल गया। जो क्वेश्चन पूछा था मैट्रिक्स एक्स क्या होगा, आपके सामने देखिए एक्स का आंसर निकल गया। अगर पूछता है इसमें इसका ऑर्डर क्या होगा, एक ऐसा मैट्रिक्स एक्स जिसका ऑर्डर क्या होगा, तो क्या जवाब देते हैं आप ये कहते हैं इसमें कि 2 रो और 2 कॉलम है तो कहते हैं 2 इंटू क्या होगा, 2 होगा। ये क्वेश्चन ऐसा आपको पूछा जाता है, इस पर कोई देख लीजिए आप। और एक और क्वेश्चन मार्केबल क्वेश्चन जो प्लस माइनस में ये है और उसको बता देते हैं आपको। नोट कर लीजिए इसको आप लोग। एक और क्वेश्चन इस टाइप का, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको फाइंड एक्स एंड वाई। एक्स और वाई का वैल्यूएशन आपको निकालना है। जहां पे कहता आपको एक्स प्लस वाई, ये आपको दिया हुआ है 7025 और x माइनस वाई दिया हुआ है आपको 3003। इस प्लेस पे डिजिट आपको चेंज कर देगा और घबराना आपको इस बात से नहीं है। तो आपको कैसे क्वेश्चन बनाएंगे इसको हम लोग, तो बहुत ही आसान है। आप लोग क्लास 10th का अलजेब्रा पढ़े होंगे, जब आप x और y के वैल्यू निकालते थे आप लोग, तो क्या करते थे, वहां पर y कटा देते, x निकल जाता था, x का मान पूर्ण करते y निकल जाता था। बस सेम उसी प्रकार को यहाँ सॉल्यूशन करना है, ऐसा कुछ नहीं करना है। एक बार यहाँ पर x प्लस वाई को लिख दीजिए आप, यहाँ पे 702 और 5, और यहाँ पर x माइनस वाई को लिख दीजिए आप 3003। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ऑलरेडी कि प्लस वाई और माइनस वाई क्या होगा, कट रहा है आपका। जो एडिशन यहाँ पे हो रहा है तो x प्लस कितना हो जाएगा 2x। तो दोनों को प्लस कर, यहाँ भी प्लस करना पड़ेगा, और प्लस को इधर पहले ही किए हम लोग। कैसे प्लस किए, 7 को मतलब जो जिस पोजीशन पे है उसका वहीं से प्लस हो जाएगा। 7 का 3 होगा 10 हो जाएगा। 0 को 0 से करेंगे 0 हो जाएगा। 2 को 0 से करेंगे 2 हो जाएगा। 5 को 3 से करेंगे 8 हो जाएगा। रिजल्ट हो गया। अगर आपको यहाँ से x को फिर x का वैल्यू निकालना, आपको x निकालना आपको है, तो x को फिर कीजिए तो रिजल्ट क्या हो जाएगा आपका x इक्वल टू, तो 2 जाकर डिवाइड सबको कर देगा, रिजल्ट कितना फाइनल ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 1, ये कितना हो जाएगा 2। x का वैल्यू आपको निकल गया। अब जो x आपको निकल गया तो फिर कैसे करते हैं हम लोग क्या करते हैं, इस x के वैल्यू को डालते हैं किसी एक इक्वेशन में। इसको अगर हम लोग फर्स्ट मान ले, इसको सेकेंड मान ले, तो कहेंगे इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देता हूं, तो डाल के देखते हैं क्या रिजल्ट निकलता है इसका। यहां लिखते हैं हम लोग फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट में x लिखा हुआ है, x डाल दीजिए वैल्यू आप कितना डालिएगा 5014, और y आपको निकालना है, और यहाँ इक्वल टू आपका है, तो यहाँ पे इक्वल टू कर दीजिए। कितना इक्वल टू हो जाएगा 702 और 5। आप बताइए यहां से तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, जब y का वैल्यू निकालिएगा तो इधर जाकर माइनस हो जाएगा, तो 7 और 5 कितना बचेगा आपको 2 बचेगा आपको। 0 में से 0 जाएगा तो 0 ही हो जाएगा आपको। फिर 2 में से 1 घटाइएगा तो ये आपका 1 हो जाएगा आपको, और 5 में से अगर 4 जाएगा कितना होगा 1 होगा। ये आपके सामने देखिए रिजल्ट निकल गया, आपका x निकल गया और आपको y निकल गया। तो आज आपको हम क्या बताएं कि मैट्रिक्स क्या हुआ, और मैट्रिक्स छोटे मोटे प्रॉब्लम क्या होते हैं, मैट्रिक्स एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे करना, तो मैंने बता दिया। अब आपको मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको कि इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है, फिर ट्रांसपोज क्या होगा, इसका सैमेट्रिक क्या होगा, इसको सैमेट्रिक क्या होगा, इनवर्स कैसे निकालते हैं, ये सारा चीज मैं आपको अगले वीडियो में। पहले आपका ये काम रहा, जितनी चीज मैंने बताया आपको, जितना टाइप मैंने बताया, इसको अच्छे से आप तैयारी कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट वीडियो में आऊंगा, सेकंड वीडियो, इसका सेकंड पार्ट लेकर के मैं बताऊंगा। फिर मैं कह रहा हूं आपको
तो जो मैंने बताया इनवर्स में आपको, उससे अधिक पढ़ने का आपको आवश्यकता नहीं है। उस टाइप का क्वेश्चन अगर कोई बुक में और मिल जाता है प्रैक्टिस कर लीजिए, बट उससे अधिक टाइप नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो शेयर लाइक कर दीजिएगा, और कमेंट्स अगर करना होगा, कुछ अगर दिक्कत हो रही तो बताइएगा, और लास्ट सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर कल के लिए मैं फिर नया आपका वीडियो लेकर आपका आऊंगा। तब तक आज के लिए इतना ही। थैंक यू।